स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हमारे साथ फिलहाल जम्मू कश्मीर, बिहार, मेघालय और गोवा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। सर, लगातार आप सुर्खियों में बने हुए हैं। कई बयान मोदी सरकार को लेकर आपके सामने आ चुके हैं। उन्हीं मामलों पे हम आपसे कुछ आज सवाल जवाब करना चाहेंगे, जिसमें पहला सवाल यही है कि कल सीबीआई आपके घर पहुंची थी। आखिर किस मामले को लेकर सीबीआई आपसे पूछताछ करने के लिए आई थी? क्या था पूरा मामला? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मैं कॉम्प्लेनेंट हूँ। मैंने शिकायत की कि वहाँ करप्शन था, ऐसे ऐसे 2 मामलों में चर्चा थी कि इतना रुपया इन्वॉल्व है, वो मैंने कैंसिल कर दिए थे। अब उन्हीं की जांच में पूछताछ मेरे से करने आए थे। मैं कहा लिखो, फिर मैंने बता दिया कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। उनके खिलाफ कुछ होना नहीं है, तो ये सब दीपापोती है और ये सिर्फ हैरेसमेंट है कि आप पुलवामा ना बोले फर्दर, और मुझे उसकी परवाह नहीं। आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू फाइट दिस रिजीम। तो ये जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है, आपने इसमें राम माधव का नाम भी लिया है, वो किस मामले से जुड़े हुए हैं? वो इंश्योरेंस के मामले से जुड़े। जी, तो राम माधव ने क्या आपको मानहानि का नोटिस भेजा, क्योंकि लगातार आप उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं? मैंने उनका जवाब भेज दिया। क्या जवाब दिया है आपने उनको? उन्होंने कहा है कि मेरी आपसे इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं हुई। तो मैंने कहा कि आप सुबह सुबह 7 बजे आखिर क्यों आए थे राजभवन, क्या बात करने आए थे? मेरे और आपके बीच में और कोई बातचीत तो हो नहीं सकती थी। और वो रिकॉर्ड है उनके आने का राजभवन में, उनकी एंट्री का, उनके आने का। क्या सीबीआई ने राम माधव को लेकर आपसे सवाल जवाब किए हैं? कुछ मेरे से कोई खास नहीं पूछा। उन्होंने आपसे कोई सवाल जवाब ज्यादा खास नहीं किए। विपक्ष अडानी और अंबानी को सर एक मुद्दा बना रहा है, और आपके भी कई बयान सामने आए हैं कि सरकार चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस पे पार्लियामेंट में नहीं बोला, 2 बार बोले, वो और बातें बोलते रहे, मैं अकेला, मैं ये, सीने पे हाथ मारते रहे, लेकिन कोई अडानी के मामले का जवाब नहीं दिया। अभी भी राहुल गांधी ने बहुत पर्टिनेंट सवाल पूछा कि ये 20,000 करोड़ इनके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आया, ये कहाँ से आया? नोबडी नोज। पीएम को जवाब देना चाहिए, वो तो जवाब दे नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि हर मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो? नहीं, हर मुद्दे पे क्यों? जिसमें ये लोगों को शुबा है कि ये इनका रुपया है, तो बताना चाहिए हमारा है कि किसका है। तो आपका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि 20 जवाब करोड़ देना चाहिए। किसका नंबर है? 2, इससे भी ज्यादा इम्प्रॉपर चीज ये हुई कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ इनके 3 मिनिस्टर बोले थे, तो राहुल का ये अधिकार बनता था कि पार्लियामेंट में उनको बोलने दिया जाता और वो जवाब देते। वो भी नहीं अलाउ किया गया, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। आपने एक सूत्र दिया है विपक्षी पार्टियों को भाजपा को हराने के लिए। आपने कहा है कि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं, और जहां जहां भाजपा अपने उम्मीदवार उतार रही है, वहां सारी विपक्षी पार्टियां एक एक उम्मीदवार अपना उतारें। ये वीपी सिंह ने किया था, इससे फुल प्रूफ। लेकिन सर, सवाल यह है कि जो पार्टियां भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती हैं एक लेवल पर, वहीं जब अपने राज्य की बात आती है वो कांग्रेस के ही खिलाफ हो जाती हैं। ऐसे कई और राज्यों में भी एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। आसान है एडजस्टमेंट करना, कोई मुश्किल नहीं। जमीनी स्तर पर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला कामयाब हो जाएगा? हो गया, समझिए आप, एग्री कर गए सब करीब। लेकिन ये राज्य में कैसे होगा? यूपी में, बंगाल में, ये वहां पे पॉसिबल कैसे होगा? अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हो जाएगा। क्या भविष्य में आप भाजपा की जगह आप किसी और पार्टी के साथ जुड़ेंगे या किसी का समर्थन करेंगे? पार्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा और ना मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पर मैं जो लोग होंगे 1 वर्सेस 1 वाले, उनका समर्थन करूंगा। कौन सी कोई पार्टी जिसका आप नाम लेना चाहें? कोई पार्टी हो अदर देन बीजेपी, उनकी मदद करूंगा। अदर देन बीजेपी, उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो। हाल फिलहाल में सर, आप पहलवानों के समर्थन के लिए गए थे और धरने पर बैठे पहलवानों को आपने ढांढस बंधाया है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर हो गई है। उनका कहना है कि हरियाणा के एक परिवार और अखाड़े की जो लड़ाई है, एक साजिश है, वो उन पर थोपी जा रही है, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर और ये सब कुछ किया गया है। तो 50 केसेस हैं, बट ही इज सो पावरफुल इन बीजेपी कि कोई एक्शन नहीं होता उसके खिलाफ। कांग्रेस भी लगातार समर्थन दे रही है पहलवानों को, उस पर आप क्या कहेंगे? पूरा देश दे रहा है। पूर्वोत्तर में कांग्रेस की एक महिला जिसके साथ कुछ अत्याचार होता है, वो प्रॉब्लम्स शेयर करती है पार्टी के साथ, और जो यूथ कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उस महिला को कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस या बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो सिलेक्टिव हो जाती हैं, जब अपना मामला आता है या किसी और का मामला आता है वहां रवैया अलग हो जाता है? होना चाहिए, और इसमें मेरी सिंपैथी ऑलवेज महिला के साथ होती है।
पुलवामा हमले पर सर आपने जो बयान दिया वो काफी सुर्खियों में रहा है। आपने ये भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक के चलते ये हमला हुआ था। उस वक्त आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और राज्य की पुलिस भी आपके मातहत थी। आपने ये भी कहा था कि इस चूक के लिए आपकी भी जिम्मेदारी थी। तो क्या उस वक्त पर नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? उनका जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनका मूवमेंट राज्य फोर्सेस के अधीन नहीं होता, इंडिपेंडेंटली अपने साथ ही। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। नहीं, पुलिस जो वहाँ की है, राज्य पुलिस की पुलिस वहां पर ट्रक को, जिस वाहन को देखा गया जिसमें आरडीएक्स था, जिसकी वजह से ये बड़ा हमला हुआ, उसका मूवमेंट तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही हो रहा था और पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। बिल्कुल हो रहा था। उसमें इंटेलिजेंस भी फेल्योर भी है, पुलिस की भी गलती है। पर मेरा ये कहना है इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले जिम्मेवार हैं, उन खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बट बेसिक जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री के साथ थी कि 4 महीने तक इनकी डिमांड, जो इन्होंने विमान मांगे थे, वो डिमांड 4 महीने तक होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और अल्टीमेटली इनको मना कर दिया गया। अगर ये मेरे से मांग लेते तो मैं इनको दे देता विमान। उस वक्त जब पुलिस आपके अंडर थी और आपको रिपोर्ट कर रही थी, जब ये पूरा मामला हुआ, क्या सरकार के किसी अधिकारी ने आपसे ये पूछने की कोशिश की कि पुलिस तो आपके अंडर थी तो आपने इस मामले को क्यों नहीं देखा? ड्यूटी नहीं थी वो। अगर सीआरपी हमसे, पुलिस से कोई मदद चाहती है, वो ना करते तो उनकी जिम्मेवारी थी। आपने इस पुलवामा हमले के जिक्र के साथ पाकिस्तान का भी जिक्र किया है, वो क्या है सर? वो क्या किया मैंने? आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है कि इस पूरे हमले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए कोशिश की जा रही थी, पूरा उधर डाइवर्ट किया जा रहा था मामला। मैंने इस तरह से नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये इसके मूल में न जाने के बजाय इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि आप 4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, पाकिस्तान किसी मंच पर आपके इस बयान का फायदा उठा सकता है? देखिए, अगर हम गलती पे, तो आदमी फायदा उठाएगा ही, हमें गलती पे नहीं होना चाहिए। आपके जो मतभेद थे वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ थे, या आपने इस आतंकी हमले का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद भी आपने दूसरे राज्य के गवर्नर का पद स्वीकार किया। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई, गवर्नर का पद स्वीकार, गवर्नर मुझे बनाया गया, मैं बन गया, आप भी बन जाओगी, आप कौन मना करोगी? मेरे ऐसे मतभेद नहीं थे कि जिसपे मैं छोड़ूं। मतभेद ऐसे होते तो मैं छोड़ देता। किसानों के मामले पे मैं गवर्नर रहते हुए बोला, पुलवामा पे मैं गवर्नर रहते हुए सेम डे बोला। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, तुम इस पे चुप रहो, तो मैं समझा कोई बिगर चीज इन्वॉल्व है। आपने ये भी बयान दिया है कि प्रधानमंत्री ने आपको बाहर आकर कहीं पर फोन किया, किसी ढाबे पर जाकर फोन किया, और सोशल मीडिया पर ये एक सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को फोन करने के लिए किसी ढाबे पे क्यों जाएगा? क्या उनके पास और सुविधाएं नहीं? मैं खुद गया हूँ नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वहाँ अंदर फोन की सुविधा नहीं है। और फिर ये मस्त थे अपनी उसमें शूटिंग में, तो अंदर इन पे नहीं होगी सुविधा, इसलिए उन्होंने बाहर से आके फोन किया। जी सर, आपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि आपको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, हालांकि वैसा हुआ नहीं। तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बन गए, इस बात से आप रुष्ट हैं? इस तरह के सवाल भी देखिए, मैं तो अगर किसानों पे ना बोलता तो मैं ही बनता, लेकिन मैंने तय किया कि नहीं, मेरे लिए किसानों का पक्ष लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जी, तो आपको लगता है कि किसानों के साथ खड़े होने की वजह से ये पद आपको नहीं मिला? मैं तो चाहता ही नहीं था कि मुझे मिले। मैं तो, जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने कहा कि वो अभी उपराष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, 4 दिन बाद कुत्ता भी उनको रास्ता नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो किसानों के लिए लड़ेगा उसकी 3 पीढ़ी को लोग याद रखेंगे। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि अजीत डोभाल आपके बैचमेट रहे हैं। कहाँ तक आप उनके साथ पढ़े हैं और कहाँ पर पढ़े हैं, उसका कुछ जिक्र? मैं मेरठ कॉलेज में, हम दोनों लॉ में साथ पढ़ते थे। जी, तो उस वक्त आपके रिलेशंस उनके साथ कैसे थे? अब भी बढ़िया है, तब भी बढ़िया थे। और कुछ खबरों में ये भी दावा किया है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते थे कि आप गवर्नर बने, लेकिन अजीत डोभाल ने आपका नाम सामने किया, ऐसा भी कुछ है? गलत है, मेरे बनवाने में अमित शाह साहब का रोल है। अमित शाह का रोल है, लेकिन अभी अमित शाह जी का भी एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आप राजनीतिक कारणों के चलते ऐसा बोल रहे हैं, और तब आपकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागी जब आप कुर्सी पर बैठे थे, सत्ता में थे? उनको थोड़ा अपनी मेमोरी खुरचनी चाहिए और देखना चाहिए कि मैं तो सेम डे बोला था, सेम डे। आपने पहले अमित शाह के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बयान दिया था, हालांकि आपने हाल फिलहाल में उसे वापस ले लिया। वो मैंने नहीं कहा था। करण थापर के बातचीत में आपने कहा कि आपने वो बयान नहीं कहा है। आपको अमित शाह से जुड़ा वो बयान वापस लेना पड़ा, या आपने वो कहा ही नहीं था? नहीं, वो सही बात यह है कि मैं किसी ख्वाब की मीटिंग में था जी, वहाँ उसको किसी झटके में बोल गया था। बाद में मैंने देखा कि नहीं, ये ठीक नहीं है।
तो आपने वो बयान दिया था, लेकिन आपको बाद में पता लगा वापस कि वो लेना। ठीक नहीं है। कि जब आप एक बयान वापस ले चुके हैं तो इस संभावना से कैसे इनकार कर दें कि आप पुलवामा वाले बयान या किसी और बयान को, अन्य बयान को वापस नहीं लेंगे? बयान तो मैंने आज तक 5,000 दिए होंगे, वो एक बयान है जिसको मैंने वापस लिया है। पुलवामा पे तो मेरी गर्दन भी कट जाएगी। तो पुलवामा को मैं आपको बता रहा हूँ बोफर्स की तरह आखिर तक ले जाएंगे, और पुलवामा अगर अपोजिशन पार्टीज ठीक से आपस में बिहेव करेंगी तो ये सरकार पुलवामा पे चली जाएगी। इसका इतना रिएक्शन है नीचे लोगों में जवानों की जान के लिए कि ये सरकार खत्म हो जाएगी। सर, एक और सवाल है, राहुल गांधी को लेकर हाल फिलहाल में आपने खूब तारीफ की है, या जो फिलहाल में उनकी यात्रा हुई है उसको लेकर आपने कई बार कई मंचों पर और मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा है, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं वो एक बयान को शेयर कर रहे हैं और भी कई अन्य बयानों को शेयर कर रहे हैं जहां आप कांग्रेस की, राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। तो ये वक्त के साथ ये बदलाव कैसे, राहुल गांधी के प्रति ये झुकाव कैसे, या कांग्रेस के प्रति ये तारीफ कैसे? राहुल गांधी में भी तो बदलाव आया, 3,000 किलोमीटर चला है। आजकल तो जरा जरा से नेता अगर रोहतक जाना हो तो हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं। तो जब उसमें चेंजेस हो रही हैं, फॉर गुड हो रही हैं, तो मैं क्यों ना कहूँ कि अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि देश के लिए कांग्रेस में भी काफी बदलाव आ रहा है? काफी बदलाव आ रहा है। कांग्रेस इज एक्टिंग मोर सेंसिबली देन अदर्स। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोकमत हिंदी पर फिलहाल इतना ही। सत्यपाल मलिक हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों का जवाब दिया है।